जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आर एस अग्रवाल मैथ क्लास में स्वागत है। नेक्स्ट क्लास में आप सभी का 55 क्वेश्चन नंबर बता दिए थे। आज चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान कितना होगा। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि ए का ए का ए का ए का 60% ए का 60% 60/100 बी का 3/4 हो, बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान निकालें। ए अनुपात बी बराबर भाट दिया हुआ है, ठीक। काटते 1 0 से 1 0 इकट्ठे कितना 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 द्वितीय 6 5 दूनी 10 और कटता नहीं तो ये होगा ए बटा बी का मान कितना हो जाएगा। बी कितना 3/4 ही आ गया। ये हो जाएगा, पलट जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला 5 ऊपर 5/3 3 से 3 कट गया, कितना हो गया ए अनुपात बी का मान कितना हो गया 5 अनुपात 4 हो गया 5/4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 बोल रहा है 740 का 35%, 740 का मैंने गुना का 35%, परसेंट मैंने 100 से भागा देते हैं, ठीक है। एक संख्या एक संख्या से 34 अधिक है। एक संख्या मान लेते हैं x है, इससे 34 अधिक है यानी बराबर ये हो गया समीकरण। तो इस संख्या से 2/5 है तो इस संख्या का 2/5 कितना है। इस संख्या से टोटल संख्या से 2/5 कितना है, ठीक है। 1 0 से 0 काट देते हैं, 5 दूनी 10 7 5 35, ठीक है। ये 37 दूनी 74 कट गया और कटता नहीं तो 37 साथ कितना हो जाता है 259 ये प्लस में कट गया तो माइनस में हो जाएगा 34। एक्स बराबर निकल गया, ये घाटे का कितना हो जाएगा एक्स का मान हो जाएगा 225। इस संख्या का कितना बोल रहा है, इस संख्या का 2/5 कितना होगा। 225 का जो निकला ना इसका 2/5 कितना होगा, तो 225 का 2/5 कितना होगा ये ना बोल रहा है। ये कट जाता है, कितना से कटता है, कट गया 45 से, 45 बचे 225 तो 45 दूनी 90, ये हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है किसी वस्तु का 10% तथा 10% की क्रमागत मूल्य में वृद्धि एक के मात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य कितना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वस्तु का 10% तथा 10% के दो क्रमागत मूल्य वृद्धियों को एक मात्र मूल्य वृद्धि का समतुल्य कितना है। कोई भी अपने आप में 100 होता है, ठीक है, 100 हो गया, उसमें 10% वृद्धि मैंने 100 पहले से था, उसमें 10% वृद्धि होता है 110/100% में है तो 100 से भागा। दो क्रमागत 2 बार बोल रहा है तो 2 बार हो गया 7 से बोले। चले काटते हैं 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 1 0 से 0 ये हो गया कितना 11 में 121 हो गया, ठीक है। कितना अधिक है 21 अधिक है, टोटल 100 होता है मान 121 में 100 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 21, ये 21% की वृद्धि हुई, ये हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। 59 बोल रहा है क्वेश्चन 59 बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य के पहले में 10% की वृद्धि। किसी वस्तु के मूल्य में मैंने कोई वस्तु माना कोई वस्तु x है, मान ले कोई वस्तु x है, ठीक है। इसमें एक मान लेते हैं, ठीक। इसमें वृद्धि 10% किया जाता है, 10% की वृद्धि की जाती है तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की जाती है तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, की गई है। यदि अंतिम में मूल्य 33 रुपया प्रारंभिक मूल्य में कितना था। यदि अंतिम में 33 रुपया हो जाता है, अंतिम में 33 रुपया हो जाता है, प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, ठीक है। चलिए इस समीकरण निकाल के सोल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म और 1 0 से 1 0 खत्म, 11 तिहाई 33 3 बार में और करता है 4 तिहाई 12 25 चौका 100 यानी कि एक्स का मान कितना निकल गया 25 रुपया, ये हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी नंबर 60 यानी 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20% तथा 5% के दो क्रमागत बट्टे के किस एकमात्र बट्टे का समतुल्य है। बट्टे का मतलब घटते क्रम यानी कम, ठीक है। बोल रहा है 20% तथा 5% के दो क्रमागत मतलब कोई भी अपने आप में 100 होता है, ठीक है, ये तो जान रहे हैं, कोई भी अपने आप में प्रतिशत का मान 100 होता है, ठीक है। उसमें 20% तथा 5% के दो क्रमागत बट्टे का मतलब घटते क्रम में, तो हो गया 20% कम यानी कोई भी अपने आप में 100 होता है, उसमें 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। बट्टे का मतलब अच्छा होता है घटते क्रम में यानी कि 80 हो गया, 80/100 तथा 5% क्या है तो कितना होगा 100 में से 5 किया तो 95%/100 है। तो बस सोल्व कर दो तो एकमात्र बट्टे का समतुल्य कितना है, ठीक है। इसे सोल्व करो, ये तो 100 खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म और करता है ये हो गया 4 दूनी 2 चौका 8 यहाँ 5 दूनी 10 और 2 5 10 और करता है नहीं ये 19 5 95 19 चौका
76 को भी अपने अपने मान 100 होता है, तो यानी 100 से घटा देंगे तो कितना हो गया 76 में से 100 में से 76 गया तो 24%। ये हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है बुक में, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी, ये हो गया राइट आंसर। 61 बोल रहा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि में कितना प्रतिशत होगी। ये दो बार वृद्धि का है या वृद्धि या कमी का है तो एक तो सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। अगर पहले कमी का है तो कची ए माइनस, पहले माइनस का तो ए माइनस बी। अगर पहले कमी का दे तो ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100। अगर पहले का दे कमी तो ए माइनस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ठीक है, इसी 3 फार्मूला पर पूरा बन जाएगा। तो इसमें कौन सी कर रहा है, 2 बार वृद्धि बोल रहा है, तो इस फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है यदि किसी संख्या 20% की वृद्धि की जाए तथा परिमाणी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि में कितना प्रतिशत होगी। कुल वृद्धि में कितना प्रतिशत होगी, 2 बार 20% कर रहा है तो एक जगह पर 20 रख देंगे। 20 प्लस 20 इंटू 20 बटा 100। 1 0 से 0 1 0 से 0 खत्म, यानी 20 दूनी 40, 20 40 गुना 4 करेंगे 40 प्लस 4 कितना हो गया 44% की वृद्धि होगी। ठीक है, ये हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, यही हो गया राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं 62। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है जोसेफ की आय में 10% की कमी की गई है या उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। जोसेफ की आय में 10% की कमी की गई है उसके पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। नई बोल रहा है नए आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। नए आय निकाले, काम या वृद्धि निकालना रहे तो एक फार्मूला बताया था ना, आर प्लस 100 इंटू 100, और कमी का है तो माइनस, वृद्धि का है तो प्लस। ठीक है, इस पर रख देते हैं। जोसेफ की कितना बोल रहा है 10% की कमी की जाए, इसमें कमी बोल रहा है तो 10 लिख देते हैं, आर की जगह पे 10। 100 में से 10 गया तो कितना होगा, यानी कि पहले रख देते हैं, यानी 100 माइनस 10 इंटू 100। ठीक है, यानी 100 बटा 90 इंटू 100 काटते हैं, 1 0 से 0 खत्म, यानी कि कितना हो गया 100 बटा 9। इसको लिखेगा 11.1 बटा 9%। ये हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, यानी 63। एक संख्या में से 600% के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है तो मूल संख्या कितनी होगी। एक संख्या मान लेते हैं 1 से। ठीक है, एक संख्या 1 से, इसमें 600 का 75% का 2/3 यानी 2/3 घटाने पर x में से घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। ये हो गया समीकरण 320 है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 25 3 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 300 से कट गया और कटता है नहीं तो x बन गया 300 बराबर 320। x बाहर आएगा तो हो गया 320, माइनस में कटेगा तो प्लस में हो गया, कितना हो गया 300, यानी जुटेगा तो कितना हो जाएगा 620। ये राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना देता है 620, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 64 देखते हैं, यानी कि 64। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है फलों के मूल्यों में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है तो इसमें विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फलों के मूल्य में 30% कमी, पहले अगर कमी कह दे तो सूत्र तो बता दिए हैं, पहली वीडियो स्टार्टिंग में बता दिए थे। ए माइनस पहले कहे तो ए माइनस प्लस बी, ये हो जाएगा पहले माइनस दी इंटू माइनस हो जाएगा ए इंटू बी बटा 100 पे रख देते हैं। ठीक है, बोरा फलों के मूल्य में 30% कमी, यानी कि माइनस ए का मान हो गया है माइनस 30%, यानी 30 हो गया। ठीक, फिर बोल रहा है उसकी बिक्री में 40% अधिक हो जाता है, बिक्री में 40% अधिक हो जाता है, यानी कि प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर रख देते हैं। एक जब कितना -30 था, -30 प्लस बी, अच्छा बी कितना है 40 है तो 40 माइनस 30 गुना 40 बटा 100 घटेगा तो कितना हो जाए 10। ठीक है, ये तो 1 0 से 0 खत्म, 0 से खत्म 7 12 माइनस, यानी कि 12, यानी कमी कितना हो गई -2 आ गया, -2 की कमी हो रही है। ठीक है, तो -2% की कमी हो रही है। ये ऑप्शन नंबर कितने में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। सर बोल रहा है चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार के चीनी को वार्षिक खपत कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी कि जिसमें परिवार का खर्च न बढ़े। ठीक है, ये तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा
40% वृद्धि होने पर परिवार के चीनी की खपत में कम कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, परिवार में कोई कोई खर्च ना बढ़े। ठीक है, ऐसा दिया रहा है क्वेश्चन। तो एक तो सूत्र बताइए कि है, उसमें रहता है आर प्लस 100 इंटू 100। ठीक है, और कमी का है तो माइनस, वृद्धि का है तो प्लस। ठीक है, कमी का है तो माइनस, वृद्धि का है तो प्लस। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें कर रहा है 40% की वृद्धि कर रहा है, यानी प्लस वाला सूत्र लगेगा। तो 40% वृद्धि करे तो 40/40, यानी कि ये हो जाएगा 40, यानी 140 हो जाएगा जुटेगा तो इंटू 100। एक दूसरे से खत्म, ये 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ये हो करता है नहीं, 200 हो गया, 200/7, यानी इसको पूर्णांक को कैसे लिख सकते हैं, 28 पूर्णांक कितना हो गया, इसको 28 पूर्णांक लिख सकते हैं, यानी कि 28 पूर्णांक 4/7 प्रतिशत। ये आंसर राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 यानी 66 देखते हैं। 66 कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च में कोई भाव न पड़े। उसी पर तो है कि 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 20% उसी सूत्र लगा देना। और ये सूत्र बता दिया, बेर में क्यों लिखे, परेशान यानी हो रहे हैं। ठीक है, यानी 100 इस पर रख दो। ठीक है, 20% वृद्धि कर रहे हैं, 20/120 हो गया 100। ठीक है, ये कट गया 6 से, यानी कि और कटता है, कट गया 3 हो गया, यहाँ 50 हो गया, यानी कि 50/3। 50/3 को लिख सकते हैं कैसे, 16 पूर्णांक 16×3 = 48, यानी 16.2/3 प्रतिशत। ही हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि 66, ऑप्शन नंबर 66 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो गया यानी राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं आप, 67 यानी 67। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 बोल रहा है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई भी गृहिणी एक 1116 रुपया में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी के घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक मूल्य बराबर एक सूत्र होता है। ठीक है, लिखते हैं प्रारंभिक मूल्य, समझ जाएगा, ये प्रारंभिक मूल्य। ठीक, इसे सूत्र पर निकाल देते हैं। ठीक, यानी आर प्लस, कमी का होगा तो माइनस और वृद्धि का होगा प्लस, यानी प्लस माइनस 100 लिख देते हैं समझने के लिए, इंटू पैसा बटा जो जो यहाँ पे जो यूनिट कहते हैं, कुछ भी यूनिट में रहे, केजी रहे मैंने किलोग्राम में रहे, जो भी रहेगा यूनिट के तरह बैठा देना। चलिए इसमें क्या चीज बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 10% कमी करने पर, यानी कि सूत्र कौन वाला लगेगा दोस्तों, माइनस वाला लगेगा। कमी ना कर रहा है, 10% की कमी बोल रहा है तो माइनस वाला लगेगा, यानी कि 10, 100 में से 10 गया तो 90 हो जाएगा, इंटू पैसा कितना दिया हुआ है दोस्त, पैसा दिया हुआ है 1116। ठीक है, और यूनिट कितना दिया हुआ है 6.2 kg किलोग्राम, यानी कि 6.2 kg। पॉइंट हटेगा तो ऊपर जीरो चल जाएगा, ये पॉइंट ही हटाई वाला तो ऊपर जीरो। ठीक है, चलिए काटते हैं, ये कट गया 9 बार में, ये कट जाता है 9 से पूरा पूरा कितना से 1240, ये भी कट जाता है 1240, 62 20 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है कितना 1240। ठीक है, तो आगे कितना 20 आ गया, ये हो गया 20। फिर इसमें कौन सी कह रहा है 10% की कमी करने पर, इसमें एकड़ मान में 10% की कमी करने पर, तो पहले से तो था कितना, पहले से था कोई मान पहले से होता है 100, उसमें 10% कमी करेंगे तो कितना होगा, यानी 90। तो इसमें 10% कमी करते हैं, यानी कि 90/100 हो गया। चलिए काटते हैं, 20 चौका 20 पचे 100, 5 बार, यानी कितना हो गया, और कटता है 18 पचे 90, यानी कि 18 हो गया, यानी कि 18% राइट आंसर हो गया। ठीक है, 18 रुपया प्रतिशत में नहीं है दोस्त, रुपया में है, रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 68, किसी वस्तु पर 10% कर को कम कर देने पर कुल राजस्व के अपरिवर्तित रहता है, तो इस वस्तु को उपभोक्ता में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। अपरिवर्तित रहता है यानी कि उसे सूत्र पर अपरिवर्तित होता है माइनस। ठीक है, कमी बोल रहा है, इसमें 10% की कमी कर रहा है, तो इस सूत्र पर आर वाला पर होता है, आर प्लस कमी बोल रहा है तो माइनस लगेगा, अपरिवर्तित वाला कमी होता है यानी 100। ठीक है, इस पर 10% कमी 10, 100 में से 10 गया तो 90। ठीक है, गुना 100। ठीक है, इसको बनाते हैं 9 बार खाता, यानी कि कितना हो गया 100/9। इसको पूर्णांक कैसे लिख सकते हैं 11 पूर्णांक 11 1/9% आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 69 यानी कि 69, 69 बोल रहा है यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो कुल कर में कितना प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। 2 बार वृद्धि और कमी कर रहा है, तो उसको सूत्र बताइए क्या थे, उसे सूत्र रख देते हैं। 20% की वृद्धि होने पर पानी के खपत में 20% की कमी की जाए तो कुल वृद्धि में कितना प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। ठीक है, 20% की कमी, 20% कमी बोल रहा है, 20% वृद्धि बोल रहा है, तो कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है,
बटा 100, ठीक है। 20% की वृद्धि और 20% की कमी कह रहा है, तो ये तो खत्म, ये तो 1 0 से 0 खत्म, 1 0 से खत्म, यानी कि 20 में से 20 गया तो 0, ठीक है। 2 दूनी 4, यानी कि 4% की कमी की गई। यह क्या राइट है? ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। माइनस में इसी चलते कमी, अगर प्लस में रहता ना दोस्तों तो वृद्धि होती, ठीक है। माइनस में है, माइनस में है ना, 0 में से 4 गया तो माइनस में, इसी चलते होगा कमी हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ये राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70 यानी 70, ठीक है। 17 बोला किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती की गई हो तो इस पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? कटौती वाली कमी 20% कमी, तो उसी पूर्व पर रख देंगे। 20% कमी 100 में से 20 गया तो 80 इंटू 100, 20 चौका 80, 25 चौका 100, यानी कि 25% की वृद्धि। ये हो गया राइट। ऑप्शन में कितना दिया हुआ? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी, रही राइट आंसर। इस सूत्र पर रखा है दोस्त r प्लस इंटू 100, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य अंतिम मूल्य का है तो इसी पर निकाल देना, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए जय हिंद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।